हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज प्रैक्टिस ऑन हैकर रैंक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सीरीज बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सी लैंग्वेज या तो पढ़ रहे हैं या तो सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं और सी लैंग्वेज पे अपने को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि इन क्वेश्चंस का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इन क्वेश्चंस को पहले अपने से सॉल्व करें। अगर आपको अपने से आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब मेरे सोल्यूशन को आप देखें, तब आपको ये हेल्प करेगा। ये बेसिकली हेल्प करने के लिए जो बच्चे, ये कई बार आके बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्वेश्चन लगाने की कोशिश तो करता हूं लेकिन क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाता है ना। तो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करिए कि आप सिर्फ मेरे सोल्यूशन को मत देखिए बल्कि आप जा करके पहले इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट में लिखिए कि सर मैंने इसे सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो सोल्यूशन को भी लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरी प्लेलिस्ट से किसी को कुछ हेल्प मिली, मेरी वीडियो से किसी को कोई हेल्प मिली। तो आइए अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही आसान इजी लेवल की प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये फॉर लूप इन सी लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने फॉर लूप का सिंटैक्स आपको बताया कि फॉर में ये 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या किया इन्होंने, फॉर 0 से लेकर 10 तक कैसे लिखा जाएगा, लेस देन 10 तक की लूप चला के दिखाया है। अब यहाँ पे मेन काम, यहाँ पे टास्क है। टास्क क्या है कि आपके पास एक एन दिया गया है, फॉर ईच इंटीजर एन इंटरवल ए एंड बी, मतलब आपके पास ए और बी दिया गया है। ये कह रहा है 1 से 9 के बीच में आपको उसका इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन नाम प्रिंट करना है लोअर केस में, मतलब 1 फॉर 1, 2 फॉर 2 एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर n की वैल्यू 9 से ज्यादा है, इवन है तो प्रिंट करना है इवन, और 9 से ज्यादा है, ऑड है तो प्रिंट करना है ऑड। मतलब 1 से 9 के बीच की वैल्यूज को उसकी डिजिट प्रिंट करनी है और 9 से ज्यादा है तो हमें प्रिंट करनी है। अगर वो इवन है तो इवन और ऑड है तो ऑड। हमारे पास इनपुट क्या है, ए और बी है, और हमारे पास आउटपुट क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 8 और 11 दिया गया है, तो चूंकि 8 9 से कम है तो 8, 9 9 के बराबर है तो 9। लेकिन इसमें जब 8 9 10 11 आएगा तो 8 9 में तो दो यहाँ पे क्या हो गए आपके, 8 और 9 दोनों का नाम हो गया। लेकिन 10 वो 9 से ज्यादा है और इवन है तो इवन प्रिंट किया, 11 9 से ज्यादा है और ऑड है तो ऑड प्रिंट किया है। तो हमें इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस प्रॉब्लम को अपने से कोशिश करें, नहीं हो पाए तभी मेरे सोल्यूशन को देखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केलेटन दिया गया है उसमें ए और बी की वैल्यू को दी गई है। आप यहाँ से अपना कोड लिखना चालू करें। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक आई नहीं दिया गया होगा तो आई को डिक्लेयर कर लीजिए। और यहाँ पर अब आप क्या करिए, आप सिंपली यहाँ पे एक लूप चलाइए। आई कहाँ से स्टार्ट करेगा, ए से कहाँ तक लेके जाएगा, बी तक आई प्लस प्लस। तो रेंज तो बन गई ए से बी तक। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, हमें करना है कि भाई दो बातें हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और 9 से कम हो, मतलब 9 के कम या बराबर हो, मतलब 1 से 9 के बीच में हो। तो 1 से 9 के बीच में तो हमें डिजिट का नाम प्रिंट करना है। अदरवाइज क्या प्रिंट करना है, इवन आउट प्रिंट करना है। तो दो कंडीशन लगा लिया कि 1 से 9 के बीच में हो तो क्या करें, और अगर 9 से ज़्यादा हो तो क्या करें, वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब डिजिट का नाम प्रिंट करना है तो हमने स्विच के अंदर आई पास कर दिया। इफ भी लगा सकते थे, स्विच लगा दिया मैंने, स्विच ज़्यादा आसान होता क्योंकि ज़्यादा कंडीशन है। हमने कहा केस 1, अगर केस 1 हो तो क्या प्रिंट करो 1, लाइन को चेंज कर दो। फिर यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक। सिमिलरली ऐसे ही कहा कि अगर केस 2 हो, मतलब अगर आई की वैल्यू 2 हो तब क्या करो, हमने कहा प्रिंट करो क्या 2। ठीक है, लाइन चेंज कर दो और क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब मैं इसको बार बार लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये मैंने फिर से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और क्या कर दिया, 3 हो तो मैंने कहा भाई 3 कर दो। ठीक है, 4 हो तो क्या कर दो, 4 हो तो 4 कर दो। यहाँ पे आप क्या करिए, 3 यहाँ पे 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमको, 4 कर दो। अगर 5 है तो क्या करो, अगर 5 है तो 5 कर दो। अगर 6 है तो 6 कर दो। 6 के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर, 6 कर दो। 7 के लिए 7 कर दो। एकदम आसान है ये। ठीक है, ये आपने कर दिया 7। 8 के लिए 8 कर दो। यहाँ 8 के लिए आपने क्या कर दिया, 8 कर दिया। और 9 के लिए क्या कर दो, 9 कर दो। यहाँ पे आपने कहा प्रिंट ऑफ क्या,
9 और लाइन को चेंज कर दो और क्या कर दो, ब्रेक कर दो। यहाँ तक तो हमारी कंडीशन हो गई है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा कि सारे ब्रैकेट प्रॉपर बंद हों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विच बंद है और यहाँ पर एक बंद है, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 9 के बीच की सारी कंडीशन। एल्स में क्या है, अब आई की वैल्यू अगर क्या हो, आई की वैल्यू अगर डिवाइड हो 2 से तो क्या प्रिंट करना था आपको, इवन। तो हमने कहा भैया क्या कर दो, इवन प्रिंट कर दो, ठीक है। इवन प्रिंट कर दो, लाइन चेंज कर दो। और नहीं तो क्या कर दो, नहीं तो ऑड प्रिंट कर दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। ये है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो, अगर 1 से 9 के बीच में हो, ए से बी तक की लूप चला दिया, 1 से 9 के बीच में हो तो करस्पॉन्डिंग डिजिट को हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर 9 से ज़्यादा हो तो 2 से डिविजिबल हो तो इवन प्रिंट करा दो, और 2 से डिविजिबल ना हो तो ऑड प्रिंट करा दो। स्लैश एन हर बार क्यों लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि हर बार मैसेज के बाद लाइन चेंज है, इसीलिए हर बार स्लैश एन मैंने लगाया है। अब इसको ज़रा रन करा के आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर सब कुछ सही होगा तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ इसने बधाई दे दिया हमको सैंपल के लिए। अब सबमिट करके भी देख लेते हैं, क्या सबमिट करने पे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। जी हाँ, सारे टेस्ट केस हरे हरे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये आसान सोल्यूशन था और आराम से किया जा सकता है। तो आपने ज़रूर किया होगा, मुझे विश्वास है। और इसी तरह पढ़ते रहिए, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।